11 बजे के रुक के 5 बजे का डे है। अच्छा। के मतलब था हमें कोई मनुष मार के भेज रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। कोई डाका मार रहे थे, कोई कि मैं गाड़ी में ले रहे थे। मामे हमारी गाड़ी की तलाशी ले इनकी, मारी भी तलाशी ले। अरे बता फिर मार पता के तो लिया के कड्डा मामे एक एक लुगाई मन घर आंडा लांगर पिछाए खड़े, बालक भूखे बैठे। गुड़िया कितनी उम्र है? 80 साल की है, चश्मे ला रही है, दिखदा लगनी या बम ले रही थी भाई। अच्छा, तो क्या कुछ रहा आज जो हमारा ज्ञापन था, हमने ज्ञापन देना, आप लोगों को पता होगा, आपके संज्ञान में होगा कि 12 तारीख को हमारी छात्र की कुछ महिलाएं दुष्यंत चौटाला को अपना ज्ञापन देने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ एक ड्रेन का मामला था। पूरा गांव जो आसपास के गांव हैं उनमें जो बारिश का पानी है उसकी वजह से पूरे गांव पानी में तालाब जैसी हालात हो जाए, तो वो ड्रेन की मांग के लिए आई थी। पर दुष्यंत चौटाला ने क्या किया कि अपने प्रशासन को कह के अपनी हमारी जो महिलाएं हैं, छात्र की महिलाएं, इनको 5 घंटे तक अवैध रूप में रखा, इनके फ़ोन छीन लिए गए, इनकी तलाशी ली गई। इन्होंने कहा भाई काले झंडे दिखाए गए या काला कपड़ा ये ले रही थी, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद भी प्रशासन को चाहिए था कि इनको वापस छात्र छोड़ के आती, इनको करसिंधु खेड़े के पास मतलब यहाँ से जो हमारी सरकारी बस है पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया, और 5 घंटे किसी से कोई भी मुलाकात, कोई फ़ोन, यानी मतलब किसी तरह की कोई भी बात किसी से करने नहीं दी गई। यानी 5 घंटे तक यदि किसी परिवार की महिला गांव से गायब है तो क्या समझा जाए? एक मान सम्मान की बात है। उसी के लिए आज एक बड़ी महापंचायत थी जिसमें खाप थी, किसान संगठन थे, उन लोगों ने मिलजुल के एक फैसला लिया है। 1 तारीख तक दुष्यंत चौटाला सार्वजनिक रूप से यदि माफ़ी मांगता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर FIR भी होनी चाहिए, उसको गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि छात्र गाँव और किसान संगठन, सामाजिक संगठन और जो हमारा उचाना का किसान संयुक्त मजदूर मोर्चा है, कोई ऐसा बड़ा फैसला ना ले ले कि उचाना के धरातल पर इसके कदम भी हम पड़ने ना दें। क्या महिलाओं के पास हथियार क्यों बनाया गया? महिलाएं तो सिर्फ मिलने के लिए नहीं। नहीं, एक बात बताओ, यहाँ का मामला नहीं है। यदि महिलाओं के पास हथियार होती है तो क्या वो उनको 5 घंटे तक मतलब अवैध कब्जे में रख सकते थे? सोचने की बात है। आपने सरसे में भी देखा होगा, डब्बावाली में भी देखा होगा, वहाँ की सरपंच खुद अपनी चुन्नी रख रही है। हमारी 2 बहनें जंतर मंतर पर बैठी है। हमारी शिक्षा डागर संदीप मंत्री की वजह से लगातार संघर्ष है। तो यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ये सरकार पूरी तरह चितार्थ कर रही है, यानी पूरी तरह बेटियों का शोषण, गाय का शोषण, गंगा का शोषण कर रही है। ये सरकार है ये महिला विरोधी है, क्योंकि इनके पास ना बेटी है और ना रोटी है। ये सिर्फ शोषण का काम कर रहे हैं। पूरा देश अघोषित इमरजेंसी के अंदर गुजर रहा है, यानी इसको संवैधानिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश बिक चुका है और यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात है, बेटियाँ ना घर में सुरक्षित है ना ही बाहर सुरक्षित है। जब हमारी मेडलिस्ट बहनें वहाँ जंतर मंतर पर लड़ रही है तो आम महिलाओं के लिए कहाँ जगह है? और जो ये दुष्यंत चौटाला, इसने अब तक एक शब्द भी महिलाओं के बारे में और जंतर मंतर पर जो हमारी महिलाएं वहाँ नहीं बोला। और जहाँ से ये आता है सिरसा डब्बावाली से, वहाँ की जो सरपंच है वो खट्टर साहब के सामने अपनी भीख मांग रही है पति की रक्षा के लिए, उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। तो इसको डिप्टी CM के पद पे रहने का हक नहीं है। और हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि ये उचाना की धरती है और क्रांतिकारी की धरती है, या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर इसका आगाज और इसकी आवाज़ 2024 में सुनने को मिलेगी। जहाँ पे जो बंदी बनाई उसमें एक महिला 50 से 60 साल की उम्र की, 80, 70, 60 साल के थे। कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो यंग थी। सीधे क्वेश्चन। हाँ, 70 की महिलाओं के साथ जो 12 मई को बिना किसी कारण के गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कराकर जो थाने में अवैध हिरासत में रखा, उसके खिलाफ समस्त छात्र गांव ने इकट्ठा होकर एक फैसला लिया है कि डिप्टी मुख्यमंत्री ने जो बिना कारण हमारी महिलाओं को गिरफ्तार किया वो माफ़ी मांगे। और उसके विरोध में आज जन आक्रोश हमारा धरना यहाँ था, सांकेतिक धरना था। और आज हमने न्यायाधीश माननीय तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है उस चीज़ के विरोध में कि हमारी महिलाओं को बिना किसी कारण के गिरफ्तार न किया जाए और ऐसे प्रकरण की दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रदेश में अकेली छात्र उचाना नहीं, पूरे प्रदेश में ना हो, नहीं तो प्रदेश सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रधान जी, उचाना में आपने उस दिन भी ज्ञापन सौंपा था, तो उस पर क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया? देखो, अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लेने का काम किया है। प्रशासन संज्ञान ले। आज पूरा छात्र गांव, सभी किसान संगठन, सभी खाप पंचायतों ने इकट्ठे होकर फिर दोबारा SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का काम किया कि दुष्यंत चौटाला पर FIR दर्ज हो, दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी बात को लेकर और छात्र गांव ने
फिर अल्टीमेटम दिया है कि 1 तारीख लग इस पर संज्ञान लिया गया तो ठीक, नहीं दोबारा से छत्रगांव बटला होगा को बड़ा फैसला लेने का काम करेगा। और एक बात और कही है कि दुष्यंत चौटाला पर प्रतिबंध रहेगा इतने यहाँ बढ़ने पर। उचाना हल्के में या छत्रगांव? देखो ऊंचाना हल्के में कहो हम तो नहीं बढ़ने देंगे ऊंचाना हल्के में, तो क्या छत्रगांव हमारे साथ है, हम छत्रगांव के साथ है, हमने फैसला लिया है तो दुष्यंत चौटाला माफी मांगे इस बात की, तो ये तो सबका सामूहिक फैसला होता है। आज हमने छत्रगांव पे विश्वास किया और छत्रगांव ने किसान संगठनों पे और सभी खाप पंचायतों पे एक दूसरे का तालमेल मिलाकर हम दुष्यंत चौटाला को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। बार बार जी पंचायतें हो रही है, तो पंचायतों में क्या रुख है इस मामले को लेकर? देखो पंचायतें तो हमारे एक जो भी इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है हम पंचायतों के माध्यम से निपटारा करते हैं। ये तो सरकारों ने सोचना होता है, पंचायत नहीं चाहती भाई कोई प्रिया घटना घटे, इसलिए बातचीत के माध्यम से हम प्लेटफार्म को खुला रखते हैं। आगे भी हमारा प्लेटफार्म खुला है। दुष्यंत चौटाला छात्र के अंदर ट्रेन निकलवाने का काम करे और 5 महीने से जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारी मांग है कि डायकलाइड से एक माइनर निकले या गुरुकुल खोड़ा को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, यहाँ पर खेल स्टेडियम बने, सरकारी कॉलेज बने, बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू करवाने का काम करे और जो पीने का साफ पानी लोगों को पीने के लिए मिले। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने धरना शुरू किया था, वो 5 महीने से चल रहा। लेकिन दुष्यंत चौटाला और यहाँ का सांसद है विजेंद्र सिंह, उनके कान पर जू नहीं रेंग रही और 5 महीने होने के दौरान भी कोई ना तो संज्ञान लिया गया और ना धरने पर आके ये बताया आपकी जो समस्या है इस समय तक हल हो जाएगी। हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार से इनको पूरा करवाने का काम करे। दुष्यंत चौटाला जी अभी आए थे जी गुरुकुल खेड़ा में, तो भाखड़ा का पानी बोल रहे कि 17 गाँव को मिलेगा पीने के लिए। नहीं भाखड़ा का वो पीने के पानी की समस्या है। हमारी जो हम धरना दे रखा है वो नहरी पानी सिंचाई का पानी मिले, ये आज की समस्या नहीं है, ये 30 साल पहले की समस्या। दुष्यंत चौटाला ने कहा था, एक बार नहीं कई बार घोषणा कर चुका है मैं इनको नहरी पानी दिलाऊंगा। एक बात और कहना चाहते हैं, अगर दुष्यंत चौटाला 300 एकड़ जमीन खरीद के सरसा में पानी ले जा सकता, सफेद चलर बजाया, तो हमारे 28 गांवों को क्यों नहीं सिंचाई का पानी मिल सकता? जबकि हमारा हक है, हमारी छाती के ऊपर को नहर जारी है। दुष्यंत चौटाला मना करे नहीं तो हम अपने आप खोद ले आएंगे, नहर हमारा हक है। हक मांगने से नहीं मिलता तो छीनने पड़ते हैं, इसलिए आगे हम रणनीति बनाएंगे। अगर मांगने से नहीं दिया तो हम छीनने की कोशिश करेंगे। सरकार किस तरह काम कर रही है? सरकार तो बिल्कुल नकम्मा रवैया है सरकार का। देखो ना आप, जब बहन बेटियों की पहले हमारी फसलों की लड़ाई लड़ी, हमने जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी 13 महीने, और अब हमारे सर से ऊपर पानी गुजर गया। अब हमारी बहू बेटी की इज्जत के साथ खेल रही है, जंतर मंतर पे राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी बेटी है। हरियाणा में एक मंत्री महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ करता है और दुष्यंत चौटाला ने तो विघ्न कर दिया। जो हमारी बुजुर्ग महिला था इनको थाने में बंद करवा दिया। इससे बड़ी घिनौनी हरकत सरकार की हो नहीं सकती। मैं कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान इसी छात्रगांव में मैं दुष्यंत के साथ था, वो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, और जिन महिलाओं को इन्होंने अंदर किया है ना, उन्हीं के चूल्हे पे बैठ के उन्होंने खाना खाया था। इसलिए खुलाया था कि उन्होंने खाना कि जब तेरी सरकार आए, जब तेरे को हमारे वोटों से राज मिले, फिर हमें ही आप जेल में डालना। मतलब वो बुरा दिन था, हम इसके साथ लगे। बीजेपी में जाके बीजेपी जैसी ही विचारधारा हो गई है, एंटी समाज, लड़कियों को, औरतों को बेइज्जती करते हैं। वो बाहुबली बना हुआ है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, देश का गौरव, देश का मान, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये अपने लेवल पे इसके हल्के की माँ बहनों को, हमारी माताओं बहनों, छत्र मेरा बड़ा गांव है जी, अगर मेरी माँ बहन पे आँच आएगी तो मेरे को फिर दुष्यंत की और दुष्यंत की नज़दीकियों की कोई ज़रूरत नहीं। ज़मीर जिंदा होना चाहिए आदमी का। राजनीति तो आनी जानी चीज़ है। माँ बहन पे अगर बात आती है तो पीछे नहीं हटेंगे। छात्र बड़ा क्रांतिकारी गाँव है। बैन लगा दिया तो बैन लगा दिया, छात्र में दुष्यंत चौटाला घुसे नहीं। और छात्र के साथ छोटा बड़ा कुतराना, थुआ, छात्र मंडी, 5 गांव एक आवाज पे इकट्ठे होने वाले गांव हैं। कब से पाबंदी लगाया जाओ? आज से ही, तुरंत, आज अभी से, जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेगा। छात्र गांव का नाम लेके छात्र गांव की महिलाओं के साथ मेरी वजह से दो दुर्व्यवहार हुआ है। छात्र गांव की महिलाओं का नाम लेके सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेगा, छात्र में एंट्री नहीं होगी दुष्यंत चौटाला की। ध्यान रहे, वहीं से जीतता है वो। अब पूछ लेना, सबसे ज़्यादा वोट भी वहीं से आए थे, इसलिए डिप्टी सीएम बनाया था हमने। खासतौर पे डिप्टी सीएम के लिए वोट नहीं दिए, हमने दुष्यंत के वोट दिए थे। हमारे साथ धोखा करके बीजेपी में चला गया, फिर उन्हीं के कदमों पे वो चल रहा है, उन्हीं की भाषा बोलता है। प्रवृत्ति उन जैसी होगी, जैसे उसके साथ रहेगा प्रवृत्ति वैसी होगी आदमी की, स्वाभाविक है। आपने क्या ही दुष्यंत चौटाला को इन्हीं महिलाओं ने, इन्हीं माताओं ने खाना खिलाया था, लेकिन वही चूल्हे के पास बैठ के। चुनाव आने वाले हैं, क्या फिर से उसी प्रकार से? नहीं जी, गोश्ते मारेंगे जी लोग।
यही माताएं बहनें अपने हाथों से बनाए हुए गोसे इनको देने का, जब खाना खिलाने का फर्ज क्या है? कुछ मोल और हो जाए खाना खिलाने का मिला क्या? जेल। फिर आप दोबारा कैसे खाना खिलाओगे उस आदमी को? एक बार परख लिया ना, काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। एक बार परख लिया आदमी को, दोबारा यहाँ मौका नहीं मिलेगा। फिर आएंगे बोल देंगे मैं तो अपने ही है, अपने नहीं है ना, अपने जी परख लिया जी, और बनाया हमने काम सिरसा में हो रहे हैं जाके, वोट हमने दी, जूते हमने तोड़वाई, रिश्तेदारियां हमने खराब कर ली। वीरेंद्र सिंह के साथी मेरे रिश्तेदार के, उनके साथ रिश्तेदारियां खराब होगी हमारी। काम सिरसा में कर रहे हैं आप जाके, मुख्यमंत्री यहाँ वाले वोटों से बने आप, ऐसे कैसे चलेगा भाई? जहाँ से वोट लिए उनके कामगारों उनको आप अंदर डाल रहे हो। उचाना वाले आपसे सिरसा मिलने जाते हैं, उनको कहते हो आपने कॉफी हाउस बना दिया मेरा ऑफिस, और सिरसा वाले को कहते हो आप आधी रात को आओ, आपके लिए दरवाजा खुले हैं। डिफरेंट देख लो भाई, आप ये बेवकूफ़ बना के और दुनिया बन गई।